जय हिंद दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड फॉर्मेशन के बारे में कि ब्लड का निर्माण किन-किन तत्वों से हुआ है, किन-किन चीज़ों से मिलकर ब्लड का निर्माण हुआ है। ब्लड का क्या योगदान है, कितना महत्व है हमारे शरीर में, ठीक है? इनका कार्य क्या है, ठीक है? इसकी प्रकृति कैसी होती है ब्लड की, इन चीज़ों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है? ब्लड की प्रकृति जो होती है वो एक कोलॉइड होता है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलॉइड होता है, एक गाढ़ा द्रव्य होता है जो कि संयोजी ऊतक का बना होता है। ब्लड जो है संयोजी ऊतक का बना होता है जिसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होता है, ठीक है? और जब इसकी प्रकृति क्षारीय होगा तो इसका पीएच मान, ठीक है? इसका जो पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से अधिक होगा, ठीक है? क्षारीय प्रकृति के जीव का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है? तो इसका पीएच मान जो हो जाएगा 7.4 होगा, ठीक है? अब रह गई बात पीएच का क्या मतलब होता है? एक बार बिहार एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि पीएच का क्या मतलब होता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो उन चीज़ों की भी चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया हो, ठीक है? और एग्ज़ाम की दृष्टि से और नॉलेज की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो अब जानते हैं ब्लड, ठीक है? ब्लड जो है संयोजी ऊतक का बना होता है, ठीक है? और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। एक स्वस्थ मानव में, ठीक है? एक वयस्क मानव में जो इसका मात्रा होता है ब्लड का, वो 5.5 लीटर होता है, ठीक है? एक वयस्क व्यक्ति में इसका जो मात्रा होता है, वो 5.5 लीटर होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति के वज़न का 7%, ठीक है? किसी व्यक्ति के वज़न का 7% ब्लड उसके शरीर में उपस्थित होगा, ठीक है? अगर मान कर चलिए कोई व्यक्ति 50 केजी का है, ठीक है? 50 केजी का है, तो उसके शरीर का जो है वज़न होगा, उसके वज़न का 7% यानी 3.5 लीटर, ठीक है ना? 3.5 लीटर जो है उसके शरीर में ब्लड उपस्थित होगा, ठीक है? देखिए, ब्लड का कार्य जो होता है वह हमारे शरीर में पचे भोज्य पदार्थ का जो पोषक तत्व को हम जो भोजन लेते हैं, वो पचने के बाद क्या होता है कि ब्लड के ही माध्यम से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक जैसे जिसकी ज़रूरत होता है उस हिसाब से जो है गैस मतलब ब्लड के ही माध्यम से पोषक तत्व एवं गैसों का परिवहन होता है हमारे शरीर में। देखिए, मानव शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए, एक वयस्क मानव में देखिए, मानव में जो होता है ब्लड का निर्माण, ठीक है ना? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, ठीक है? मज्जा में होता है। जबकि एक भ्रूण में, ठीक है? भ्रूण कहने का मतलब एम्ब्रॉय जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उसे भ्रूण कहा जाता है, ठीक है ना? एम्ब्रॉय बोलते हैं। उसके शरीर में जो है ब्लड का निर्माण मेसोडर्म में होता है, यकृत के मेसोडर्म में होता है, ठीक है ना? तो एक मनुष्य में ब्लड का निर्माण अस्थिमज्जा में, जबकि एक भ्रूण में जो होता है ब्लड का निर्माण मेसोडर्म में होता है, यकृत के मेसोडर्म में होता है। अब जानते हैं ब्लड के फॉर्मेशन के बारे में कि ब्लड जो है किन-किन तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है? ब्लड के बारे में देखिए ना ब्लड फॉर्मेशन के बारे में। ब्लड में मुख्यतः 2 चीज़ उपस्थित होते हैं, मोटा-मोटी देखिए 2 चीज़ उपस्थित होते हैं। एक होता है प्लाज़्मा, ठीक है ना? और दूसरा होता है रुधिर कण, ठीक है? जिसको रुधिराणु बोलते हैं, रुधिर क कण होता है। जिस रुधिर कण के अंतर्गत हम क्या देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है? तो चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे धीरे-धीरे, तो पहले इनको देख लेते हैं प्लाज़्मा के बारे में, ठीक है? प्लाज़्मा जितना भी ब्लड जो होता है, उसमें से 50 से 60% हमारे ब्लड में प्लाज़्मा पाया जाता है, ठीक है? मतलब जितना भी ब्लड होगा, ठीक है ना? उस ब्लड में जो है आधा-आधी मतलब आधा से ज़्यादा प्लाज़्मा होता है, ठीक है? और उस बचा चीज़ जो है वो रुधिर कण होता है, ठीक है? रुधिर
कण उपस्थित होते हैं। तो प्लाज्मा दिखता कैसा, प्लाज्मा क्या होता है, प्रश्न तो उठता होगा, ठीक है। तो जब देखिए कभी भी कट लग जाता है तो ब्लड का रिसाव होता है, ब्लड रिसने के बाद वह 2-3 मिनट के बाद क्या होता है, ब्लड रुक जाता है रिसने के बाद, निकलने के बाद और जम जाता है। तो देखिएगा एक जगह जो होता है ब्लड जम जाता है, जो लाल लाल होता है वो खून होता है, ब्लड होता है, और जो रिश्ता है जो रंगहीन होता है पीला द्रव्य वही प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो वह जो है हमारे बॉडी में, ठीक है, जितना खून है उसमें से 50-60% के आसपास जो है प्लाज्मा होता है उस खून में, ठीक है ना। और बाकी बचा चीज रुधिराणुकण होते हैं, उस रुधिराणुकण में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो है और प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इस प्लाज्मा में भी, ठीक है, इस प्लाज्मा में भी 90% के मान 90% के आसपास जो है जल उपस्थित होता है इस प्लाज्मा में, ठीक है। और 10% के आसपास जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है इस प्लाज्मा में, ठीक है। जिसमें फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिक, ठीक है, एंटीबॉडी, ये सब जो है हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है, ये सब जो है प्लाज्मा में ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं रुधिर कण के बारे में, ठीक ना। जो रुधिर कण कहलाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इन चीज़ों की देखते हैं कि आरबीसी की कितना संख्या होता है एक व्यक्ति में, ठीक है, इसकी आकृति कैसी होता है, इसका कलर कैसा होता है, ये रंग मतलब इसका रंग कैसा होता है, इन चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आरबीसी के बारे में, ठीक है। इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, ठीक है। 120 दिन का इसका जीवन काल होता है आरबीसी का, जबकि डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और प्लेटलेट्स, इन दोनों का जीवन काल मात्र 4 से 5 दिन का होता है। देखिए अंतर समझिए सब चीज का, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये दोनों का जीवन काल लगभग समान होता है, 4 से 5 दिन का होता है, ठीक है। इसकी जो कलर होता है, आरबीसी का कलर होता है कैसा होता है, लाल प्रकृति का होता है। कैसा होता है, लाल प्रकृति का, क्योंकि इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का रंग लाल होता है, क्योंकि हम रक्त को लाल रंग से समझते हैं, ठीक है। तो रक्त में सबसे ज़्यादा आरबीसी पाया जाता है। जितना भी रुधिराणु कण होंगे, ठीक ना, उसमें से 99%, उसमें से कितना, 99% जो है आरबीसी उपस्थित होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मात्रा खून में, ठीक है ना, इन तीनों में सबसे मात्रा आरबीसी का होता है, ठीक है ना, आरबीसी का होता है इन तीनों में सबसे ज़्यादा 99% के आसपास जो होता है। इसीलिए रक्त का रंग लाल होता है, क्योंकि आरबीसी ज़्यादा होगा और आरबीसी ज़्यादा होगा तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। उस हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इन दोनों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जिस कारण हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो डब्ल्यूबीसी का जो रंग लाल न होकर सफ़ेद होता है, ठीक ना। इसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, ठीक ना, इसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। तो रंग से, नाम से ही स्पष्ट है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक ना। प्लेटलेट्स जो होता है ये रंगहीन होता है, इसका कलर ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये था रंग, ठीक है। और इसके जीवन काल देखें, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। उसके बाद इसकी आकृति के बारे में जानते हैं। आकृति, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए इसका एक निश्चित आकार होता है आरबीसी का, जो आप फिगर में देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये गोला गोला है जो आरबीसी होता है, ठीक ना। ये एक वेंस है, ठीक है ना, एक नस है जो में दर्शाया गया है। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सभी चीज़ें, ठीक है ना। देखिए प्लाज्मा है ना, ये प्लाज्मा है जो दिख रहा होगा, ठीक है ना। और डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स, ये इसकी जो आकार होता है निश्चित नहीं होता है, अनियमित आकार के होते हैं, ठीक है, ये दोनों का। तो इसके जीवन काल, ठीक है, जीवन काल और इसकी आकृति, कलर देखे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं, इसकी संख्या कितना होता है एक व्यक्ति में, एक सामान्य तौर पर इसकी संख्या क्या होती है, इसकी उपस्थिति कितना होता है। तो देखिए आरबीसी की जो संख्या देखा गया है एक सामान्य व्यक्ति में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख, ठीक है ना, 50 लाख आरबीसी की संख्या। जबकि एक जो है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स 50 लाख तो 2 लाख से 3 लाख के आसपास है, लाख में है ये सब, है ना, लाख में है। जबकि डब्ल्यूबीसी
इसकी संख्या जो होता है व्यक्ति के शरीर में वो 8 से 10,000, ठीक ना? 8 से 10,000 प्रति घन मीटर की बात है ये सब, ठीक है ना? तो इसकी ये संख्या देखा गया है। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में इस संख्या जो दिया गया है, जो सामान्यतः हर व्यक्ति के होता है, ठीक ना? एवरेज, अगर इससे घटता है, तो इसके क्या परिणाम देखने को मिलेगा? तो देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी घटता है, ठीक है? तो आरबीसी ही रक्त को दर्शाता है, सीधा समझिए, ठीक है ना? आरबीसी ही रक्त को दर्शाता है, अगर इसकी मात्रा घटेगा, तो समझिए उस व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन घटेगा, ठीक है ना? और हीमोग्लोबिन के ही कारण क्या होता है? रक्त जो है कमता है। इसी की कमी के कारण खून की कमी हो जाएगी और इसे हम क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनीमिया, ठीक ना? एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है? निमोनिया मत समझिएगा, निमोनिया जो होता है फेफड़ा से संबंधित होता है, जब फेफड़ा में नमी जम जाने की वजह से उसे निमोनिया बोलते हैं, ठीक है? ये होता है एनीमिया, खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। ठीक है? तो ये थी आरबीसी की बात, ठीक है? अब जानते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ठीक है ना? डब्ल्यूबीसी जो होता है, यह जो है किसी भी तरह के संक्रमित होने से हमें बचाता है, ठीक है ना? किसी भी संक्रमण से हमें डब्ल्यूबीसी बचाता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के शरीर में डब्ल्यूबीसी घटता है, ठीक है ना? तो वो व्यक्ति जल्दी-जल्दी बीमार पड़ेगा। इसी घटता है तो व्यक्ति क्या होगा? जल्दी-जल्दी अस्वस्थ होंगे, जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने लगेगा, ठीक है? तो इसको भी बरकरार रखना है, ठीक है? अगर प्लेटलेट्स की बात है, अगर इसकी संख्या कितना होता है एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में? 2 से 3 लाख, ठीक है ना? एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो है 2 से 3 लाख प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं, ठीक है? अगर इसकी मात्रा आधा से भी घट जाए, जैसे मान लेते हैं 1 लाख, उससे भी अगर घटने लगता है, तो आप समझ सकते हैं डेंगू की समस्या होने लगेगी आप में, ठीक है ना? तो उससे भी बचना है, तो ये जो है इस सभी की संख्या को बराबर रखना है, ठीक है? जो जितना ज़रूरत है ना? तो हम समझे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, अगर इसकी संख्या घटता है आरबीसी की तो खून की कमी होगा, डब्ल्यूबीसी अगर कमेगा तो आप जल्दी-जल्दी बीमार पड़िएगा, अगर प्लेटलेट्स घटता है तो डेंगू जैसी बीमारी की समस्या हो सकती है, ठीक है? थोड़ा-सा और समझ लेते हैं कि ब्लड के ही माध्यम से जो है हमारे शरीर में क्या होता है, तापमान को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना? ब्लड ही जो है हमारे शरीर को तापमान को जो है नियंत्रित करता है। कैसे? देखिए, ब्लड जो है जिसे पंप करता है कौन? हृदय करता है, ठीक ना? हार्ट जो है हमारे शरीर को, माफ़ कीजिएगा, हार्ट जो है हमारे ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, ठीक है ना? 120 के प्रेशर से जो है ब्लड को पंप करता है हार्ट, ठीक है ना? और 80 के प्रेशर से जो है रिसीव करता है हृदय, ठीक ना? हमारा हार्ट जो है ब्लड को। इसी वजह से सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री, ठीक है ना? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में बोला जाए तो 310 केल्विन, ठीक ना? टेम्परेचर सामान्य व्यक्ति का होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है एक निश्चित अ, होता है 120/80, ठीक ना? 120/80 होता है। एक निश्चित प्रेशर से हमारा बॉडी जो है ब्लड को रिसीव करता है, ठीक ना? प्रेशराइज़ करता है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर का भी तापमान जो होता है निश्चित होता है, ठीक है ना? यही कारण है कि आप देखते होंगे जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, व्यक्ति जब मर जाता है, तो धीरे-धीरे उसका शरीर क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में ब्लड जो है जो ब्लड सर्कुलेशन था वो रुक गया है, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, लॉजिकली सोच सकते हैं आप भी कि किसी भी चीज़ को रगड़ने से हीट जनरेट होती है, मतलब गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक है ना? तो जो है यही प्रेशर की वजह से हमारे शरीर का तापमान निश्चित होता है ना? ये सामान्य प्रेशर है, ठीक ना? एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का, अगर इसी से किसी का शरीर का जो है बीपी, ठीक है? इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बढ़ जाता है, तो वह व्यक्ति हाइपरटेंशन, ठीक ना? का शिकार हो जाता है और किसी का इससे घट जाए तो वह हाइपोटेंशन जैसी बीमारी
उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। मेरा प्रयास रहता है एक छोटे से वीडियो के माध्यम से चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कुछ लंबा हो गया है।